ये थोड़ा स्लो आता है, धीरे धीरे आता है। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात आती है भाई नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद में पोटेशियम की। मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि जब से पोटेशियम महंगी हुई है, पोटास महंगी हुई है, किसानों ने डालनी बंद कर दी। लेकिन ये प्राथमिक पोषक तत्व है। जो 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उनमें आती है भाई पोटास आपको डालनी है, चाहे आप कम डाल लेना। 1 एकड़ में 20 से 25 किलोग्राम आप डाल सकते हो। अगर आपको और भी कम डालनी है, लगता है कि आपकी जमीनें अच्छी हैं, तो आप इसको 10, 15 से 20 किलोग्राम तक भी डाल सकते हो। अगर NPK 12, 32, 16 आप डाल रहे हो तो आपको अलग से पोटास नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि 12, 32, 16 में 16% पहले से ही पोटेशियम मिल जाती है, तो उसमें आपको पोटास मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर आप DAP डाल रहे हो, TSP डाल रहे हो, SSP डाल रहे हो, तो आपको इनके साथ में पोटास डालनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान में रखना। अब बात आती है भाई सल्फर की। सल्फर तेल वाली फसलों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्वों में आता है, तो सल्फर आप जरूर डालें सरसों के अंदर। बिजाई के टाइम में आपको डालनी है। ज्यादातर किसान भाई बाद में क्या करते हैं, जो 80% वाली WDG फॉर्मुलेशन में आती है, भुजिया फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, वो डाल देते हैं पानी के साथ में। वो बाद में जमीन के ऊपर पड़ी रह जाती है, जमीन के ऊपर धब्बे से बनकर रह जाती है, जमीन में नीचे नहीं जा पाती, पौधे को नहीं मिल पाती, तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, फसल को भी नहीं मिल पाती। तो सल्फर आपको बिजाई के टाइम पर ही डालनी चाहिए। अगर आप 90% वाली सल्फर डाल रहे हो बेंटोनाइट, तो ये 15 किलोग्राम 1 एकड़ में आप डाल सकते हो, 10 से लेकर 15 किलोग्राम तक इसकी मात्रा सही रहेगी। अगर आपको 80% वाली WDG फॉर्मुलेशन वाली सल्फर डालनी है, जो फंगीसाइड का भी काम करती है, तो इसके लिए आप क्या करें, 10 किलोग्राम तो 90% वाली सल्फर बेंटोनाइट डाल देना, और इसके साथ में 3 किलोग्राम 80% वाली WDG फॉर्मुलेशन वाली सल्फर आप डाल सकते हो। इसके भी काफी शानदार रिजल्ट आते हैं, फंगस के ऊपर भी इसका कंट्रोल रहता है। और अगर आप SSP डाल रहे हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो, तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही 11% सल्फर होता है SSP के अंदर, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आपके खेत की जमीन, खेत की मिट्टी तगड़ी है, ताकतवर है, आपने गोबर की खाद डाल रखी है, तो आप जो मैंने वीडियो में बताई इनमें से खाद की मात्रा कम डालना। अगर मिट्टी कमजोर है या फिर आप बिल्कुल ही लेट बिजाई करते हो, तो जो मैंने वीडियो के अंदर मात्रा बताई जिन खादों की, वो आपको पूरी डालनी है। तो सरसों की पैदावार आपकी बढ़िया से बढ़िया निकलेगी, खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।